हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम हाउ फ्री इज द प्रेस का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 तक हमने 20 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं 21 से। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। सो हमने पिछले वीडियोस में देखा था 20 पैराग्राफ तक कि कैसे प्रेस जो होता है वो गार्बलिंग करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, न्यूज़ को खुद से इन्वेंट कर देता है, फिर से हम मिरेकल मॉन्गरी करता है, या फिर इसका अगर विरोध किया जाता है तो प्रेस ये बताता है उन लोगों को कि अगर आप लोग हमें प्रोटेस्ट करते हैं या फिर हमारा विरोध करते हैं तो हम इसके लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। 21 से देखते हैं। स्पीचेस में बी मेड ऑफ कोर्स बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक। फिर यहाँ पे बोल रही हैं राइटर की जो स्पीचेस हैं, मतलब आप प्रेस के खिलाफ में भाषण दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइडर पब्लिक के पास नहीं पहुँचेगी। ठीक है, वो स्पीच बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचेगी। For they will not be reported in full, only a carefully isolated sentence or so will find its way into the papers under some such headlines as। और वे लोग क्योंकि वो लोग जो स्पीच होगा उसको फुल में प्रिंट नहीं करेंगे, मतलब पूरा जो स्पीच होगा उसको नहीं प्रिंट करेंगे, बल्कि कुछ बहुत ही ध्यान से कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्यों को छांट के वो लोग क्या करेंगे, इस कुछ हेडलाइंस के साथ उसको छाप देंगे। जैसे कि बिशप सिक्स टू मजल प्रेस। जो बिशप हैं, मतलब बिशप उनको बोलते हैं जो चर्च में जो फादर होते हैं, जो सबसे हायर लेवल पे होते हैं ना, उनको बिशप बोलते हैं। तो बिशप जो है वो चाहते हैं कि प्रेस उनकी इशारों पे घूमे, ऐसा बिशप चाहते हैं। और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी, और जो एमपी हैं वो प्रेस की लिबर्टी पे, प्रेस की आज़ादी पे हमला कर रहे हैं। Indeed, the slightest effort to hinder the irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a concerted howl। और जो ये स्लाइटेस्ट एफर्ट होता है, मतलब जो थोड़ा सा एफर्ट किया जाता है, इररिस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन का मतलब होता है गैर जिम्मेदाराना जो प्रसार होता है खबरों का, मतलब बिना मतलब के, नॉनसेंस यानी बेकार की चीज़ों का जो प्रसार होता है इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, उसमें जब कोई बाधा डालने की कोशिश करता है तब उसका विरोध कंसर्टेड हाउल, ग्रीटेड बाय अ कंसर्टेड हाउल का मतलब उसका जो स्वागत होता है वो कंसर्टेड हाउल यानी प्रेस के पूरे एक समूह के द्वारा एक साथ एक सुर में चिल्लाया जाता है। दिस इज अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो पूरा जो समूह है प्रेस का वो बोलता है कि ये जो चीज़ हो रही है ये प्रेस के फ्रीडम के अगेंस्ट है, मतलब कि प्रेस के जो आज़ादी है उसके मतलब उसका विरोध है, उसके लिए खतरा है। 22 देखते हैं। No wonder that within 3 days lately the Archbishop of York and Minister of the Crown were heard to utter the same despairing cry in the face of journalistic misrepresentation and indiscretion। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 दिनों के भीतर जो आर्क बिशप हैं यॉर्क के और जो मिनिस्टर हैं क्राउन के, उन दोनों को सेम यानी एक ही जैसा मतलब रोना, यहाँ पे बोलेंगे निराशाजनक मतलब बात कहते हुए सुना गया कि जर्नलिस्टिक के बारे में यानी पत्राचार के बारे में, पत्रकारिता के बारे में जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है और अविवेक ढंग से जो मतलब लिखा जाता है या छापा जाता है, वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस। तो वो उससे बहुत ज़्यादा निराश होकर जो उनके बारे में बहुत ही मिस रिप्रेजेंट किया गया था या फिर अविवेक तरीके से उनकी स्टेटमेंट्स को लिखा गया था, उस पर वे दोनों बोलते हैं कि हम प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकते। 23 देखते हैं। द पार्टिकुलर एग्जाम्पल आई हैव गिवन आर यू विल से ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे राइटर बोलती है कि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं वो आप बोलेंगे कि बहुत कम इम्पोर्टेंस है, उनका बहुत ही कम महत्व है। ट्रू, दैट इज वॉट मेक्स देम सो सिम्प्टोमेटिक एंड डिस्क्वेटिंग। सही है कि इनका वैल्यू बहुत कम है, लेकिन यही चीजें हैं जो इसको बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि इशारा करने वाली, एंड सो डिस्क्वेटिंग, और डिस्क्वेटिंग का मतलब होता है बेचैन करने वाली। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ ट्रूथ टुवर्ड्स अ प्रोपोगेंडिस्ट एंड। ठीक है, क्योंकि वे लोग एकदम डायरेक्ट यानी मतलब कि
जो सच होता है उसको एकदम सीधे से खारिज नहीं कर देते हैं, क्योंकि अगर वो एकदम सीधा सच को ही बदल देंगे तो लोग उनको इस झूठ को पकड़ लेंगे और उनके खिलाफ में एक आंदोलन खड़ा कर देंगे, एक प्रचार करने लगेंगे। ऐसा वो नहीं करते, वो बहुत थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें मिस रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं। Against such attempts, the reader may with a little mental effort efficiently arm himself. अगर वो ऐसा करते हैं तो जो रीडर है वो बहुत थोड़ा सा मेंटल एफर्ट लगा के, मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, खुद को हथियार बंद कर सकते हैं, मतलब उनके खिलाफ खुद को खड़ा कर सकते हैं। प्रेस को, मतलब प्रेस को उसका विरोध, प्रेस का जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर उसका जो गलत तरीके से स्टेटमेंट्स को छापने का जो तरीका होता है उसके खिलाफ वो जो रीडर्स हैं, जो पाठक है, वो क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। What they do clearly show in an all-pervading carelessness about veracity. और वे लोग मतलब जो पूरी जगह, मतलब ऑल परवेडिंग का मतलब होता है कि सर्वव्यापी, जो हर जगह जो केयरलेसनेस, मतलब कि जो लापरवाही दिख रही है अबाउट वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, यानी जो सच्चाई के बारे में जो लापरवाह तरीके से जो किया जा रहा है, पेनिट्रेटिंग एवरी कॉलम, और कुछ चीजों को हर कॉलम में घुसा दिया जाता है, मतलब जैसे न्यूज होती है तो उसका अलग अलग कॉलम होता है, तो उस चीज को जब उनको कुछ किसी के खिलाफ में बोलना होता है तो वो हर कॉलम में उनको घुसा देते हैं। क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्रिफलिंग आइटम ऑफ द न्यूज, और यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा मतलब बेकार की जो चीजें होती है, बहुत ही रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, उसको छाप देते हैं। स्मर्जिंग एंड ब्लरिंग द बाउंड्री लाइंस बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी, वो लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट यानी जो तथ्य और जो काल्पनिकता है उसके बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको स्मज कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं। स्मज का मतलब होता है कि मिक्स कर देते हैं और ब्लर का मतलब होता है धुंधला कर देते हैं। क्रिएटिंग अ जनरल एटमोस्फेयर ऑफ सिनिसिज्म एंड मिस्ट्रस्ट, वो बहुत ही कॉमन, जनरल मतलब सामान्य सा एक माहौल बना देते हैं सिनिसिज्म का, संशयवाद, एंड मिस्ट्रस्ट का, अविश्वास का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ 24. He that is unfaithful in little is such unfaithful also in much. जो बहुत थोड़े के लिए अनफेथफुल हो सकता है, मतलब अविश्वासी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा में भी अविश्वासी हो सकता है। If a common court case cannot be correctly reported, how are we to believe the reports of world events? अगर कोई कॉमन कोर्ट केस, यानी जो कोर्ट में का जो केस होता है, बहुत जो आम केस, उसको भी अगर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो हम उस चीज पे कैसे बिलीव करें, मतलब जो वर्ल्ड इवेंट्स यानी जो दुनिया भर में जो घटनाएं होती हैं उसमें की जो रिपोर्ट है उस पे हम कैसे भरोसा करें। इफ एन इंटरव्यूअर मिस इंटरप्रेट द नोवेलिस्ट whom we have all seen, अगर कोई इंटरव्यूअर मतलब जो साक्षात्कारता है वो किसी नोवेलिस्ट के मतलब नोवेलिस्ट को मिस इंटरप्रेट कर सकता है, उसके कथन को मतलब गलत तरीके से उसको बखान कर सकता है, जिसको हमने देखा है उस नोवेलिस्ट के भी मतलब स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर सकता है, जिसको हमने देखा है। व्हाट डज ही डू विद द फॉरेन स्टेटमेंट्स whom we have never seen, लेकिन मतलब अगर वो लोग जिसको हमने देखा है उसके स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो जिनको हमने कभी नहीं देखा, जैसे कि फॉरेन स्टेट्समैन, मतलब विदेश में के जो मंत्री होते हैं या फिर जो भी होते हैं, उनके बारे में जिनको हमने कभी नहीं देखा, उनके बारे में वो क्या करते होंगे। If the paper can be convicted of false, emphasize, garbling, inaccuracy, reversal of the fact, random invention, miracle mongery, and flat suppression in cases where such distortions are of advantage to nobody, अगर जो पेपर है जो ये करती है, जैसे कि फॉल्स एम्फसाइज मतलब झूठ मूठ का जोर डालती है, गार्बलिंग करती है, इनएक्यूरेसी करती है मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करती है, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट यानी तथ्यों को एकदम उल्टा कर देती है, रैंडम इन्वेंशन कुछ भी अपने मन से इन्वेंशन कर देती है, जैसे कि आविष्कार कर देती है, मिरेकल मॉन्गरी कर देती है, या फ्लैट सप्रेशन सीधा सीधा दमन कर देती है। तो इन सब केसेस में जो डिस्टॉर्शन होते हैं, मतलब कि बेढंगे तरीके से या तोड़ मरोड़ के जो प्रेजेंट किया जाता है, उनका एडवांटेज किसी को नहीं मिलता, उससे कोई किसी का फायदा नहीं हो रहा होता है। What are we to suppose about those cases in which vested interests are closely connected? जब
ऐसा भी बहुत सारे केस होते हैं जिसमें ये सारी चीजें की जाती हैं, इनएक्यूरेसी की जाती है, रिवर्सल ऑफ फैक्ट, रैंडम इन्वेंशन, मिरेकल मॉन्गरी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि किस तरह जो राइटर है उन्हीं की जो फेवरेट दो चीजें हॉबी बताई गई थी, एक गार्डनिंग और एक कीपिंग कैट, लेकिन ये चीजें झूठ थी, जबकि इनसे किसी का फायदा नहीं होने वाला था, फिर भी प्रेस ने ऐसा किया था। तब हम उन केसेस के बारे में क्या करें जिनसे उनका वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि उनका जो निहित स्वार्थ होता है वो जुड़ा होता है, उनके बारे में वो क्या करते होंगे, मतलब उसमें कितना गड़बड़ होता होगा। And above all, what are we to make of assumption on which all this is based? और हम उन सारे assumptions का क्या करें जिन पे ये सारे based हैं, आधारित है। All the reader is too stupid to detect falsehood. ये सारे जो assumption है, मतलब ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि जो प्रेस वाले हैं ऐसा सोचते हैं कि जो रीडर होता है वो बहुत ही स्टूपिड होता है, बहुत ही मूर्ख होता है, वो फॉल्सहुड को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब वो झूठ को पकड़ने के लिए, एंड टू फ्रिवलस टू इवन रिसेंट इट, और इतना ज्यादा बेवकूफ होता है कि वो इस पे नाराज भी नहीं हो सकता। 25 देखते हैं। डिसेंट जर्नलिस्ट डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब जो डिसेंट का मतलब होता है जो सच्चे ईमानदार जो जर्नलिस्ट हैं वो अभी जो प्रेजेंट स्टेट में जो मतलब प्रेजेंट टाइम जो प्रेस की जो स्थिति है उसको पसंद नहीं करते। नॉट डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर, और ना ही जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार जो एडिटर होते हैं, जो संपादक होते हैं, वो इस चीज को पसंद करते हैं। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट हु कैन मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशन इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाई डे। ठीक है, और लेकिन जो नंबर है एडिटर्स का और जर्नलिस्ट का जो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ द ड्यूटी यानी कर्तव्य का, और संतुलन का, और रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा के स्टैंडर्ड का मेंटेन करते हैं, मतलब ये तीनों चीजें वो अपने अंदर मेंटेन करके रखते हैं, वैसे जो एडिटर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो नंबर है वो लगातार दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। It is difficult for any paper that present its news soberly to maintain its circulation. ठीक है, ये हर पेपर के लिए मतलब प्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो न्यूज को सोबरली रखे, मतलब बहुत ही साधारण तरीके से, उसमें अगर वो मिर्च मसाला नहीं लगाती है तो लोग पढ़ना उतना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये पेपर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको बहुत ही साधारण रखे और उसका सर्कुलेशन भी ज्यादा हो, मतलब ज्यादा दूर दूर तक वो पेपर पहुंचे। Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. और शायद इसलिए ये बात सच है कि जो हर एक जो राष्ट्र होता है, मतलब प्रत्येक जो राष्ट्र होता है वो ऐसा ही प्रेस उसको मिलता है जैसा वो डिजर्व करता है, मतलब जिस लायक वो होता है। 26 देखते हैं। But supposing the reader does care about accuracy, does he resent contempt for his intelligence? लेकिन अगर ऐसा हम सपोज करते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि जो रीडर है वो केयर करे अब एक्यूरेसी के बारे में, मतलब जो एक्यूरेसी है, जो असली में सच्चाई है उसके बारे में अगर उसको परवाह करने लगे जो पाठक है, डज ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, और क्या वो मतलब जो उसके इंटेलिजेंस में की अवमानना की गई है, अवहेलना की गई है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना करना, तो वो क्या इस पे गुस्सा अपने इंटेलिजेंस यानी उसके विवेक के खिलाफ जो अवहेलना हुई है, मतलब उसको इतना मूर्ख समझा गया है, उसके लिए वो गुस्सा करेगा। डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, क्या वो ये मतलब जानना चाहेगा कि ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, क्या कहा गया है और क्या किया गया है। व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक, उसे कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट विच आर withheld और smothered, और उसे कैसे सच्चाई का यानी फैक्ट का कैसे पता चलेगा जो withheld हो गया है, मतलब जो छुपाया गया है, जो उससे मतलब दूर रखा गया है, और smothered under this mountain of distortion and absurdity, और जो smothered मतलब की होता है मतलब कवर कर दिया गया है, मतलब ढक दिया गया है, mountains of distortion यानी तोड़ मड़ोड़ यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, और जो absurdity यानी गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करने का के पहाड़ में मतलब उसको ढक दिया गया है सच्चाई को, उसको वो कैसे पता करेगा। हाउ इज ही टू मेक हिज विल फेल्ड, वो कैसे खुद को मतलब बहुत मजबूत बनाएगा, वो कैसे पता करेगा कि उसको क्या पता होना चाहिए, क्या सच्चाई है। इज ही टू राइट
एंग्री लेटर, क्या उसे एंग्री लेटर लिखना चाहिए, मतलब एक मतलब निंदा पत्र या फिर अपना गुस्सा जताने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको बोलते हैं एंग्री लेटर। तो उसे एंग्री लेटर लिखना चाहिए। और ट्रांसफर इज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, या फिर उसे अपना जो डेली पेनी है, मतलब जो दिन रोज की कमाई है, उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक भेजना चाहिए, क्योंकि उसको सच्चाई जानने में बहुत मुश्किल होगी। उसको एक जगह से दूसरे जगह अपने पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे अगर सच्चाई जाननी है तो। Will anybody care if he does? क्या कोई इसकी परवाह करेगा अगर कोई रीडर जो है वो ऐसा करता है? They will care if he protest in sufficient number. अगर जो रीडर है वो काफी ज्यादा नंबर में, मतलब पर्याप्त नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर में अगर वो करते हैं प्रोटेस्ट, तब लोग उसकी केयर करेंगे। लेकिन अगर कोई अकेला चाहे तो ऐसा नहीं होगा। But his pen is a small weapons to oppose against the vested interests and the pooled money of the great combines. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी करते हैं तो उनकी जो कमाई है वो बहुत ही छोटा हथियार है अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट यानी जो निहित स्वार्थ है, और पूल्ड मनी यानी बहुत ही ज़्यादा मनी है जिनके पास, ऑफ द ग्रेट कंबाइंस मतलब प्रेस के एक समूह के पास बहुत सारा मनी है, मतलब एकदम भर भर के पैसे हैं जिनके पास, उनके खिलाफ जो रीडर्स हैं उनकी रोज की कमाई बहुत ही छोटा हथियार है। His helplessness is a measure of the freedom which the press enjoys. और जो रीडर्स है उसकी जो हेल्पलेसनेस है, मतलब कि उसकी जो लाचारगी है, वही एक मेजर है, वही एक माप है ऑफ द फ्रीडम, यानी प्रेस की आज़ादी का वही एक माप है, और जिसको प्रेस जो है एंजॉय करता है। बट इज द रीडर फ्री? लेकिन क्या रीडर फ्री है? द कॉमन हैज अ वोट इन पार्लियामेंट, मतलब जो कॉमन लोग होते हैं उनको वोट का अधिकार होता है पार्लियामेंट में। ही हैज अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव whom he can badger and heckle and whose tenure of office rest upon his consent. और वो क्या कर सकता है पार्लियामेंट्री, उसके पास एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव होता है whom he can badger, मतलब जिसको वो बेजर कर सकता है, मतलब वो उसको क्या कर सकता है अपने काम करवाने के लिए मजबूर कर सकता है, हैकल कर सकता है, परेशान कर सकता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड हुज टेन्योर ऑफ द ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट, और उसका जो टेन्योर है मतलब उसके जो कार्यकाल की जो समय है उसके ऑफिस में, वो उसके कंसेंट पे, उसके अनुमति पे चलता है। मतलब कि अगर कोई आदमी है या फिर जो मतलब लोग होते हैं, कॉमन लोग जो पब्लिक होती है, उनके कंसेंट पे किसी पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका टेन्योर होता है, मतलब कि वो उससे काम करवाता है। अगर लोग जो है उससे खुश हैं तो वो बरकरार रहेगा उसके पद पे, अगर वो लोग उससे खुश नहीं है तो उसको वो हटा भी सकते हैं। If he likes to make use of the machinery of a democracy, he can have question asked in the house. अगर वो मशीनरी का यूज करना चाहे ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है उसकी मशीनरी का यूज करना चाहे, कॉमन लोग की बात हो रही है, तो जो पब्लिक अगर वो मशीनरी का यूज करना चाहे तो वो कर सकती है। वो हाउस में यानी जो पार्लियामेंट है उसमें क्वेश्चन कर सकती है अपने रिप्रेजेंटेटिव से। इन द लास्ट रिजॉर्ट ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर, वो क्या कर सकती है अंत में, वो क्या कर सकती है एक गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट कर सकती है, और दूसरे गवर्नमेंट को बना भी सकती है। ठीक है, अगर वो उससे खुश नहीं है तो एक गवर्नमेंट को गिरा के दूसरी गवर्नमेंट बना सकती है। बट देयर इज नो मशीनरी बाई विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन विच मोल्ड ओपिनियन, लेकिन यहाँ पे कोई भी मशीनरी नहीं है जो उसके मतलब उसके ऑर्गन को कंट्रोल कर सके जो ओपिनियन को मोल्ड करता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे प्रेस की बात होती है, प्रेस जो है वो ओपिनियन को मोल्ड करता है। मोल्ड का मतलब होता है कि मतलब ढांचा देना, ठीक है, विचारों को ढांचा देता है, क्योंकि जो प्रेस छापता है लोग उससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और अपने सोचने का तरीका उस हिसाब से बनाते हैं। तो ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं है जो इस चीज को कंट्रोल कर सके। फॉर दैट हिज सोल रिसोर्स इज अ पेनी, और इसलिए उसकी जो सोल रिसोर्स यानी एकमात्र जो उसके पास संसाधन है वो है उसकी एक दिन की कमाई। एंड हिज नेटिव विट एंड विल, और उसकी जो चालाकी और जो उसकी इच्छा शक्ति है वही मात्र उसके पास एक हथियार है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द न्यूज पेपर्स आर द फर्स्ट विद द क्राई। न्यूज इन द टाइम ऑफ क्राइसिस यानी मुसीबत के टाइम, कोई भी मुसीबत के टाइम द न्यूज पेपर्स आर द फर्स्ट विद द क्राई, मतलब जो क्राइसिस के टाइम, किसी भी मुसीबत के टाइम जो न्यूज़पेपर होता है वही सबसे पहले चिल्लाने लगते हैं। द लेट द पीपल नो द फैक्ट, कि लोगों को इस चीज मतलब
लोगों को सच जानना चाहिए, जो बात है एक्चुअली में वो जानना चाहिए। बट परहैप्स फैक्ट इज अ डीटी इवोक्ड बाय द पीपल ओनली द लास्ट इमरजेंसी। लेकिन शायद जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो क्या है, एक डीटी है। डीटी मतलब पूजनीय, मतलब एक भगवान की तरह, एक देवता है। इवोक्ड बाय द पीपल, जो जो पीपल के द्वारा यानी लोगों के द्वारा उसका आवाहन किया जाता है इन द लास्ट इमरजेंसी, एकदम लास्ट इमरजेंसी में, अंतिम आपातकाल में ही उनको सिर्फ याद किया जाता है। व्हेन द इजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फेल्ड देम, जब उनको इजी गॉड्स ऑफ पीस यानी शांति के जो आसान देवता होते हैं, जब उनको फेल कर देते हैं, ठीक है, तभी फैक्ट एक भगवान की तरह होता है जिनको लोग याद करते हैं, आवाहन करते हैं लास्ट इमरजेंसी में। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।